Don't let yesterday take too much of your today. Okay, so what has happened. You cannot change it, but what you can change is your future and your present. And how can you do that? By working really hard. Okay, so don't think too much about the past. We are here to talk about the preamble. ओके अबाउट द प्रियम्बल हम लोग कर रहे थे बेसिकली पॉलिटी फॉर एफकैट 2024 और हम इसमें काफ़ी पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें की दैट इज़ योर चार्टर एक्ट काउंसिल एक्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स एंड बेसिकली सब्जेक्ट्स साथ ही जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था सर शेड्यूल्स के बारे में आपने नहीं देखे तो यू कैन वॉच द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट इज एफकैट 2024 जिसमें ये पूरा कोर्स हमने किया है ओके द नेम ऑफ द बैच इज Ziddhi batch okay and as I have said earlier as well you need some Zidd if you want to crack the exam with good score okay so पॉलिटी हम कर रहे थे स्ट्रैटेजी का भी वीडियो है ऑन द सेम प्लेलिस्ट एफकेट 2024 पूरा हम करने वाले हैं यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज if you want to prepare on your own these are the important topics okay charter act कुछ हमने important facts देखे थे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इसमें क्या क्या किया था मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हु वाज मोंटेगो हु वाज चेम्सफोर्ड कॉमन अवार्ड पुणे पैक्ट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिससे पहले क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया 13 दिसंबर 1946 सो टुडे वी आर डूइंग प्रीएम्बल एंड अपना प्रीएम्बल जो है ये काफ़ी हद तक रिजेम्बलेंस शो करता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कब 13 दिसंबर 1946 को ठीक है सो दिस इज वन फैक्ट अबाउट प्रीएम्बल नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया हमने 22 जुलाई 1947 बट नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कब 26 जनवरी 1950 फिर हमने देखा था मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पोर्टफोलियोज भी हमने देखे थे फिर बोरो का हमने देखा था किससे क्या बोरो किया है एंड एज आई सेड हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था डिफरेंट पार्ट्स एंड सब्जेक्ट्स एंड लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था शेड्यूल्स कौन कौन से शेड्यूल्स हैं इम्पॉर्टेंट इसमें हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल उनका की टर्म देखेंगे बहुत जल्दी से फिर हम पहुंच जाएंगे जल्दी से डीपीएसपी एंड अपनी ड्यूटीज एंड राइट्स ओके सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो बिफोर कमिंग टू दिस प्रीएम्बल जो मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे जिससे हमें क्या मिला बेस्ड है इस पे अपना प्रीएम्बल साथ ही एन ए पालकीवाला इन्हें क्या कहा प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हम प्रीएम्बल पे आएंगे फर्स्टली एक फैक्ट मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट उसके बाद प्रीएम्बल ठीक है पहले प्रीएम्बल नहीं पहले कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रीएम्बल बट प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपको याद रखना है ठीक है क्या हुआ था इसमें सो सिस याद रखना है सिस इज फॉर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर तो ये तीनों वर्ड्स तीनों हैं ये कब ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 व्हाट इज अमेंडमेंट कुछ चेंज जो हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट सो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ सिस तो उसमें सिस ऐड हुआ सिस इज फॉर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी एंड सेक्युलर नाउ सिस कोई ऐसे टर्म नहीं है सिस मैंने याद रखने के लिए बताया है ठीक है सिस ऐड हुआ कहीं नहीं बोलना है आपको सिस इज जस्ट टू हेल्प यू रिमेंबर दिस these three things क्या क्या socialist integrity and secular now I will come to the preamble क्या बोलता है preamble we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a what sovereign socialist secular democratic republic
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या देता है हमें? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी। हमने बात की थी, ये किससे लिया? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जस्टिस, यूएसएसआर। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. Now हम यहाँ तो बोल रहे हैं 26th डे, मतलब 26 नवंबर 1949, पर हमारा रिपब्लिक डे तो होता है 26 जैन। तो ये मैंने पहले वीडियो में बताया है इसी अपने कोर्स में कि क्यों 26 जैन का रिलेवेंस है, क्या है पूर्ण स्वराज, क्या था लाहौर सेशन 1929, क्या था पंडित नेहरू ने जो प्रेसिडेंट थे जिसमें, ठीक है, वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू कैन गो बैक एंड वॉच। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स इसी दिन केम इनटू इफेक्ट, कब? 26 नवंबर को ही। बाकी के बाद में तो हमने देखा था कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और कौन से हैं, सब हमने पहले देखा है इसी सीरीज में। ओके, सो हम की टर्म लेते हैं अब थोड़ी सी बेसिक, मैं आपको बता देता हूँ वो सब जो हम इसमें की टर्म है, ठीक है। ये सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपको वैसे भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन इज लाइक कि ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इसी से एक करके लेते हैं। फर्स्ट इज, कौन सी वर्ड दिख रहा है हमें? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब कोई हमारे ऊपर नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है, कोई हमें बताएगा नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, ठीक है। बेसिक हम, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, दैट इज सॉवरेन। देन सेकेंड जो वर्ड आया है वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म, अब यहाँ ऐसा नहीं है इंडिया में कि सोशलिज्म मतलब सब कुछ ही नेशनलाइज हमने कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ मिक्सचर है जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेयर्स दोनों साथ में काम करते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं, उस तरीके का सोशलिज्म है अपने यहाँ, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ओके, देन हमारे पास वर्ड था सेक्युलर। सेक्युलर मतलब कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं, इसमें सारे रिलीजन अपने को एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर, ठीक है, रिलीजन। तो दैट इज बेसिकली सेक्युलर। कब ऐड हुआ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो इसमें भी हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें आता है सेक्युलर। सो यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट अमेंड इट, ठीक है, सेक्युलर। देन द वर्ड इज डेमोक्रेटिक। ना जब डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, डेमोक्रेसी ये होता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इज आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जाके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं आपके लिए, दैट इज इनडायरेक्ट, जो कि इंडिया में है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज जैसे स्विट्जरलैंड में है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आप ये एक्सेस करते हैं, दैट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। क्या है वो हम देखेंगे सीरियस वाले में, इसमें नहीं आएगा। टर्म्स याद रखना इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, टर्म याद रखना है इम्पोर्टेंट फॉर यू, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बट स्टिल बेसिक में बताऊँ तो कोई भी प्रपोज लेजिस्लेशन है, कोई भी आप रूल बना रहे हैं, उसको डायरेक्ट लोग जो भी आपके वोटर्स इलेक्टोरेट है उन्हीं पे दे देना कि वो बताएंगे चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। रिकॉल इज आपने इलेक्ट किया था, किसी को पावर में बैठाया था, आपको लग रहा है भैया आप सही काम नहीं कर रहे हैं, वापस ही आ जाओ, ठीक है, रिकॉल इज वापस बुलाना। सो दैट इज सिंपली रिकॉल। इनिशिएटिव इज
जो लोग हैं, ठीक है, वो खुद ही कोई बिल को प्रपोज करें लेजिस्लेचर में, ठीक है, इनएक्टमेंट के लिए। सो दैट इज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ले रहे हो, राइट, इनिशिएटिव ले रहे हो कोई लॉ बनाने का, लोग ही, दैट इज इनिशिएटिव। प्लेबिसाइट इज कोई भी ओपिनियन लेने के लिए, जब किसी कंट्री में आपने कुछ चीज़ रखी लोगों के सामने, कोई इंपॉर्टेंट कोई ऐसा पब्लिक इशू, उसके लिए ओपिनियन लेने के लिए प्लेबिसाइट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भी जो हम कश्मीर वगैरह की बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, तब भी आपने सुना होगा, राइट, प्लेबिसाइट। देन रेफरेंडम ने देखा कोई प्रपोज लेजिस्लेशन, उसके ऊपर आपको ओपिनियन लेना है, सो दैट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल एंड इनिशिएटिव, ठीक है। इंडिया में क्या इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए सर। देन जो टर्म आता है दैट इज रिपब्लिक। सो इंडिया क्या है, रिपब्लिक। एंड हमारे जो दोस्त जो यहाँ पे थे, वहाँ क्या है, मोनार्की, ठीक है। क्यों रिपब्लिक, कैसे है इंडिया, यहाँ का जो हेड है वो इलेक्टेड है, हेरिडिटी से कुछ नहीं है, इलेक्टेड हेड होता है, फिक्स जो टाइम है उसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, लाइक 5 years। जो प्रेसिडेंट है वो, यूएस में कितने साल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, क्वेश्चन एफ कैट का ही है पहले। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कितने टाइम के लिए रहता है प्रेसिडेंट, 4 years, ओके। एक बार क्वेश्चन था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए ओबामा ही किस पार्टी से थे, डेमोक्रेटिक। जो बाइडेन किससे हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो यूएसए में इज 4 years, इंडिया में इट्स 5 years, ठीक है। इंडिया क्या है, रिपब्लिक, जहाँ पे होता है इलेक्टेड हेड, ओके। देन जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस टर्म था उसमें, और फिर क्या लिखा जस्टिस के साथ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ओके। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राइट सबके इक्वल है, कुछ ऐसा नहीं है कोई स्पेशल है, सबके वोट की सेम वैल्यू है, ओके सर। इकोनॉमिक, देन सोशली भी सब को सब कुछ सेम दिया जाता है, चीज़ों को अच्छे से बैलेंस आउट करने के लिए हमें रिजर्वेशन दिया हुआ है, सो दैट इज बेसिकली योर जस्टिस। ज़्यादा लिखने की तो हमें है नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है, ओके। सो नथिंग मच, बट जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, क्या, जो हमने देखा था, रशिया यूएसएसआर से हमने लिया है, क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। हमने कब देखा था, जब हम बात कर रहे थे बोरो की, क्या चीज़ किससे बोरो की है, उसमें हमने देखा था रशिया। साथ में एक और चीज़ क्या ली थी वहाँ से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। जो जस्टिशिएबल नहीं है, मतलब कोर्ट में आप नहीं जा सकते लेके, कि ये ड्यूटी नहीं की है। देन इज योर लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी क्या बताता है, कि लिबर्टी मिलती है इंडिया में, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको रोक रहे हैं। नाउ लिबर्टी को छोड़ के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहाँ है वो है, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या देखा था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सबको अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेगी, लिबर्टी है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ये कहाँ से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रशिया से, ठीक है, यूएसएसआर, ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों से ही क्वेश्चन आया हुआ है पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया, फ्रांस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रशिया, यूएसएसआर, ओके। देन बात करते हैं हम एक और कीवर्ड जो हमने यही देखा,
fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. So what is this fraternity? That is sense of brotherhood. ये कैसे हमने किया? ये किया हमने सर, यहाँ पे इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप एंड नॉट ड्यूअल. ड्यूअल नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है. वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर इंडियन सिटीजन्स. ऐसा नहीं है कि वी आर या राजस्थानी सिटीजन, यूपी के हैं हम, ठीक है. सो ऐसा नहीं. इंडियन सिटीजनशिप, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप. जो आपके पर्क्स वगैरह हैं वो ऐसे ही हैं. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं फ्रीली, वही चीज़ें हैं जो आप पे भी अप्लाई होंगी. कई बार आपने देखा हो कुछ स्टेट्स कुछ ऐसे चीज़ें ले आता है लॉ में कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, इतना रिजर्वेशन देंगे इस ओनली स्टेट के उस पर, या कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो फिर हट जाती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है पहले भी ऐसे. सो दैट इज़ अबाउट सिंगल सिटीजनशिप एंड दिस. नाउ लास्टली हमने देखा था क्या क्या कहा गया डिफरेंट क्रिटिक्स वगैरह ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, कि ये तो लॉर्ड्स पैराडाइज है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा था कि वी वांटेड म्यूजिक, किसका? वीणा सितार का. बट हियर वी आर प्रोवाइडेड विद दिस म्यूजिक, किसका? इंग्लिश बैंड का. क्योंकि जो इनकी एजुकेशन थी जिन्हें बनाया वो उसी तरीके से थी, वेस्टर्न एजुकेशन. तो उसी तरीके से यहाँ पे अभी हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें. सर अलादी कृष्ण स्वामी, इनने क्या बोला? द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग. ठीक है, जो प्रीएम्बल है वो एक्सप्रेस करता है कि जो हम सोचते थे, जो हम सपना लेते थे, जो हम चाहते थे, वो इतने टाइम से वो हमें मिला. सर अलादी कृष्ण स्वामी. देन के एम मुंशी, इनने क्या बोला? इनने क्या बोला प्रीएम्बल को? हॉरोस्कोप ऑफ और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा? के एम मुंशी ने कहा. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट केस, बेसिकली 3 बाद में हम देखेंगे, कुछ नाम देखेंगे बस, केसेस और वो किस नाम से फेमस है. अभी जो हमें याद रखना है वो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, इसलिए हम देख रहे हैं. सो बेरुवारी यूनियन केस 1960. केशवानंद भारती 1973. एंड लास्टली जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है दिस LIC ऑफ इंडिया केस. ठीक है, 1995. सो अभी हमने क्यों लिया, प्रीएम्बल से क्या रिलेशन है? तो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रीएम्बल is not a part of the constitution. ओके, बेरुवारी यूनियन केस 1960. सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती 1973 क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, देन LIC ऑफ इंडिया. अब पहले एक बार बोल दिया कि भैया नहीं है, फिर बोल दिया है, अब कुछ बचा ही नहीं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं बचा, अब क्या ऐड कर दिया? इंटेग्रल. सो क्या बोला? प्रीएम्बल इज एन इंटेग्रल
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक आइडिया, व्हाट, आइडेंटिटी कार्ड, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, पालकी वाले ने क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये तीन आपको याद रखने हैं BKL से, ठीक है। क्या क्या, BKL इज बीरबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती एंड LIC ऑफ इंडिया केस, 1960, 1973, 1985। क्या बोला पहले सुप्रीम कोर्ट ने, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन बोला प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन बोला प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ लास्ट चीज हम देख लेते हैं जो कि प्रीएम्बल के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज nor a, so the preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature. This statement is very important, CDS, ND, FCAT सबके हिसाब से। The preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the powers of legislature. प्रीएम्बल ना ही सोर्स है पावर का लेजिस्लेचर के लिए और ना ही प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर की पावर्स को, ठीक है। ना सोर्स है पावर का, ना प्रोहिबिट करता है, ठीक है। ये है बेसिकली, मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है याद रखना इस स्टेटमेंट को। सेकेंड इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल इज एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल। नॉन जस्टिसिएबल याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, द प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर, साथ ही नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। एंड क्या बताया मैंने, नॉन जस्टिसिएबल है। साथ ही ऑल्टर नहीं किया जा सकता, प्रीएम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, क्या, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 हमने देखा था लास्ट में, पिछले वीडियो में। तो जो प्रीएम्बल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फीचर्स हैं, वो नहीं अमेंड हो सकते, किससे, आर्टिकल 368 से, जो मैंने बताया था बेसिक फीचर। ओके, सो दिस इज इट, नहीं हो सकते अमेंड बेसिक फीचर ऑफ द प्रीएम्बल, अमेंड किससे, अंडर आर्टिकल 368। दिस इज इट about the preamble. In the next we will start with the fundamental rights, then we'll move forward towards the DPSP and fundamental duties, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फिलर्स करके पॉलिटी को रैप अप करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।